क्या देश में लग जाएगा फिर से लॉकडाउन? चाहे देश में लॉकडाउन लगे या ना लगे, पर आपकी जेब में लॉकडाउन लगने वाला है और इस लॉकडाउन का सीधा असर आपकी जेब में पड़ने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी बहन रीना। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रही हूं, क्या सच में लॉकडाउन लगेगा? अगर लॉकडाउन लग गया तो उसका आप लोगों पे क्या असर पड़ेगा और आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि लॉकडाउन लगेगा ही लगेगा, पर देश में लॉकडाउन लगे या ना लगे, पर आपकी जेब में 100% लॉकडाउन लगने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो चलिए आपको 5 साल पहले लेके चलते हैं, 2020 में जब कोविड आया था। आज मैं आप लोगों को ना ही कोई सेविंग की बात करने आई हूँ, ना ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने आई हूँ। मैं आज सिंपल सा आप लोगों से कोविड की बात करने आई हूँ और कोविड ने हमको क्या सीख दी उसकी बात करने आई हूँ, और आज का जो माहौल अभी चल रहा है इसके बारे में आप लोगों से बात करने आई हूँ। अगर ये माहौल ज़्यादा बिगड़ गया तो क्या हो सकता है और हमें इस माहौल में कैसे खुद को सेव रखना है उसके बारे में आपसे बात करने आई हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, 2020 में जब 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में लोगों की हालत कैसे हो गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास खाने के तक लाले पड़ चुके थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर तक पहुँचे। उन्होंने सोचा कि एक बार हम घर में पहुँच जाएंगे तब जाके ही हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी, यानी कि कोविड आया और सबको तबाह करके चला गया। दोस्तों पहला पहलू यह था, और दूसरा पहलू जो 2000 कोविड हमें देखने को मिला वो ये था कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने उस कोविड को मनोरंजन के रूप में लिया, एंजॉय किया। वो लोग खुश हुए कि हमें घर में रहने का मौका मिला। जो बहुत सालों सालों ड्यूटी करते थे और वो घर में आए, घर में रहने लगी, तो उनको एंजॉय करने का मौका मिला। तो उस लॉकडाउन में 2 तरह के लोग हमें देखने को मिले। पहले लोग वो थे जिनका सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ लूट गया कोरोना के टाइम पे, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने उस टाइम को भी अवसर बनाया और उसे एंजॉय किया। बहुत सारे उसमें नए यूट्यूबर बन के निकले, बहुत सारे इंस्टाग्राम टिकटॉक में फेमस हुए और अपनी लाइफ बना दी। ये 2 तरह के लोग हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए देखने को मिले थे। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें सेविंग करनी चाहिए, आप थोड़े कीजिए पर सेविंग कीजिए। तो उसका कारण यही था क्योंकि जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें लगता है कि जो अभी हो रहा है शायद ऐसा ही हमेशा रहेगा, पर कोविड ने हमको सिखा दिया कि लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं है, कब क्या हो जाए किसी का भरोसा नहीं। दोस्तों आपने कोविड में ये भी देखा होगा कि जिसको कोविड हुआ था उससे हर कोई दूरी बना रहा था, यानी कि जिस किसी को भी कोविड हुआ उसने अपनी जंग अकेले लड़ी, और जो उस जंग से बाहर निकल गया वो आज भी जीवित है, और जो उस जंग में हार गया वो हार दुनिया से चला गया। तो कोविड ने हमें 2 चीज़ सिखाई है। पहली चीज़ हमें कोविड ने सिखाया है कि अपना पैसा और अपना इमरजेंसी फंड ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। और नंबर 2 जो हमें कोविड ने चीज़ सिखाई थी वो ये सिखाई थी कि लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, और इंसान को अपनी लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है, यानी कि आए दुनिया में अकेला है और जाना भी दुनिया से अकेले ही है। ये हमें कोविड ने उस टाइम सिखा लिया था कि हमें खुद की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे कोविड की बात क्यों कर रही हूँ। दोस्तों जैसे आज के हालात हो रखे हैं, इस समय LPG सिलेंडर महंगा हो चुका है, तेल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है। तो अगर देश की हालत ऐसी रही तो कुछ टाइम बाद आप देखना कि जो हमारा रोज़मर्रा का सामान है ना वो भी महंगा हो जाएगा, और जब सामान महंगा होगा तो उसका सीधा असर आपकी जेब में पड़ेगा, क्योंकि जब भी देश में कुछ होता है उसका सीधा असर जनता में ही पड़ता है और वो असर सीधा हमारी जेब में पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि चाहे देश में लॉकडाउन लगे या ना लगे, आपकी जेब में लॉकडाउन लगने वाला है। तो दोस्तों ये लॉकडाउन आपकी जेब में कैसा लगेगा? अब जिनके पास तो एक्स्ट्रा फंड है, जिन्होंने इमरजेंसी फंड बना के रखा है 3-4 महीने का, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो इस संकट में बाहर निकल जाएंगे। पर जिनका ऐसा है ना कि सैलरी पे ही सब कुछ डिपेंड है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर सामान महंगा होगा, आपके रोज़मर्रा के सामान महंगे होंगे तो सैलरी तो आपको उतनी रहेगी, पर सामान का महंगा होने की वजह से आपकी जेब में सीधा लॉकडाउन लग जाएगा और आप किसी भी तरह पैसा सेव नहीं कर पाओगे, और आपका पैसा जेब खाली हो जाएगा, और जेब का खाली होना यानी कि लॉकडाउन लगना हो जाएगा आपके लिए। दोस्तों सबसे पहले काम आपको क्या करना है,
जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, सामान महंगा होने वाला, आप कम से कम 15 दिन या 1 महीना का राशन घर में भर के रख दीजिए। नंबर 2 बात आपको क्या ध्यान रखनी है, तो फालतू खर्चा कुछ भी नहीं करना है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ ही लेके आने हैं, फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं करना। और वो चीज़ बिल्कुल भी घर पे लेके नहीं आनी, नहीं खरीदनी है कि जिसकी आवश्यकता नहीं थी और आप खरीद के लेके आ गए हो। अभी 1-2 महीने रुक जाओ, जब आपको लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तब आप ले सकते हो। 3 बात, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखिए। माना अगर लॉकडाउन नौबत आती है तो बैंक भी बंद हो जाएंगे और क्या पता कि जो ऑनलाइन की जो ये ऐप है इनमें भी थोड़ा दिक्कत आ जाए और आपके पैसे अटक जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैश अपने पास रखने की कोशिश कीजिए। और नंबर 4, अभी भी मौका है, थोड़ा बहुत सेविंग करने की कोशिश कीजिए। क्या पता जिस तरह ना कोविड में लोग फंसे थे, फिर से अगर वो हो गया तो फिर आपको 1-2 साल लग जाएंगे इस चीज़ से बाहर निकलने में। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मतलब है कि अभी जो हालात चल रहे हैं वो 2020 यानी कि कोविड के जैसे ही चल रहे हैं। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। और जो मैंने आपको 4 टिप दिए हैं कि कैसे आप इस संकट से बाहर निकल सकते हो, अगर आपने ये कर लिया तो जैसे आपने कोविड से बाहर निकले हैं, आप इससे भी बाहर निकल जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपकी अपनी बहन रीना। नमस्ते।